धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं किया या रिजाइन कर दिया है, या हम तो प्रोटेस्ट में गए थे, ये हो गया वो हो गया, कि आप दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय अगर उसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ जाओगे, तब तक आपको जिंदगी में वो नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। ये होता है ना कि भाई दुम दबा के आप निकल लो एंड मैदान ही छोड़ दो, या तो आप ये कर लो, ठीक है, बिकॉज आप तो डर गए, आपके साथ तो ये हो गया वो हो गया, डर गए आप तो। और भाई नीट कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, ये बात तुम्हें भी समझ में आ गई। जो एग्जाम पूरे नेशन को हिला सकता है उसको तुम छीनना होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता भाई, लिटरली जिंदगी में कुछ भी इजीली नहीं मिलता। बच्चे कभी भी अगर अपनी जिंदगी को वापस से ट्रैक पे लेके आना है तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी कुछ गलत हुआ है, जो भी फेलियर्स हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। जब तक आप ये ब्लेम गेम खेलते रहोगे, जब तक आप लोगों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते रहोगे, नीट हुआ, रीनीट हुआ, पेपर ईजी आया था, टफ आया था, फिजिक्स डिफिकल्ट थी, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं किया या रिजाइन कर दिया है, या हम तो प्रोटेस्ट में गए थे, ये हो गया वो हो गया, जब तक ये सब जिंदगी में लेके बैठे रहोगे, ग्रजेस में बैठे रहोगे, लोगों पे डालते रहोगे अपने फेलियर्स के रीजंस, तब तक जिंदगी कभी नहीं सुधरने वाली। Being a teacher, being a student, I have seen everything in my life and मुझे throughout these years बस यही चीज समझ में आई कि जिंदगी कभी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। ये बात याद रखना बच्चे, ठीक है, हमेशा सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली हो ऐसा नहीं होने वाला। एंड इस बार का नीट का सिनेरियो देख के तुम्हें समझ में ये बात आ गई होगी। तो अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। एंड जब आप कभी भी किसी चीज के लिए एक्ट करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, उससे पहले होनी चाहिए आपको बड़ी सी रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही, जब तक आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि आप दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय अगर उसको खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ जाओगे, तब तक आपको जिंदगी में वो नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। सो आई एम तुमसे त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन नीट इन्फिनिटी चैनल। एंड बच्चे मैं अब आपको बताने वाली हूं कि आपके पास गिनती का सिर्फ 9 महीना रह गया है और ये 9 महीना यूं निकल जाएगा बच्चे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह हर एकेडमिक ईयर में हम हर साल ड्रॉपर्स को देखते हैं एंड वो शुरू के 1-2 महीने इसी तरह खराब कर देते हैं। एंड इस बार तो आपके बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका एकेडमिक ईयर आगे चला गया है, रीनीट ये वो बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। अब उनपे हमने बहुत बात कर ली है, उनपे बहुत रैंट कर लिया, रो लिए, सब कुछ हो गया, बट क्या आपके रोने धोने से कुछ भी चेंज होने वाला है? क्या टाइम वापस आपके लिए रुकने वाला है? नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है, लोग इस रेस में भाग रहे हैं, 20 लाख बच्चा आपके साथ बैठने वाला है। अगर अब भी आप सिर्फ यही सोच के बैठे हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो मैं बता दूं बच्चे आप बहुत गलत कर रहे हैं खुद के साथ में। या तो आप भाग जाओ भाई, छोड़ दो, है ना, ये होता है ना कि भाई दुम दबा के आप निकल लो एंड मैदान ही छोड़ दो, या तो आप ये कर लो, ठीक है, बिकॉज आप तो डर गए, आपके साथ तो ये हो गया वो हो गया, डर गए आप तो। और अगर आप सच में ब्रेव हो, अगर आप सच में मेडिकल निकालना चाहते हो और सही में यार अंदर से वो जुनून आपके अंदर, वो चिंगारी बची है, उसको जलाओ, उसको आग दो, उसमें घी डालो भाई। अपने आप को जलाना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो आग अंदर से नहीं आती ना, तब तक मेहनत करने का मन भी नहीं करेगा तुम्हें। और भाई नीट कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, ये बात तुम्हें भी समझ में आ गई। जो एग्जाम पूरे नेशन को हिला सकता है उसको तुम हल्के में ले रहे हो, सोच के देखो। तो बच्चे सबसे पहले रियलाइजेशन की जरूरत है, एक्सेप्टेंस अंदर से आनी चाहिए कि ठीक है जो हो गया हो गया, लेट दैट ऑल स्टे इन द पास्ट। वो सारी पास्ट की चीजें हैं उसको पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ो, नए इंटेंशंस के साथ बढ़ो, नए जोश के साथ बढ़ो। एंड अब आपका मकसद क्लियर होना चाहिए और अब आपके सामने बहुत सारी और भी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पेपर कैसा भी आ सकता है। अगर इस साल इतना सब ड्रामा हुआ है, अगले साल फिर से कुछ हो जाएगा, अगले साल सीबीटी आ जाएगा, सीबीटी हो सकता है अच्छे से ना कंडक्ट करें, सीबीटी में आपको मुश्किल वाला पेपर आ जाए, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। और सोचो अगर एज लिमिट लगा दी, कब तक ड्रॉप करोगे यार, ठीक है। तो स्पेशली कोई ड्रॉपर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोग जानते हैं ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है। एक पूरा एकेडमिक ईयर आप यूं ही नहीं गवा सकते हैं। सो बच्चे यस, अब टाइम आ चुका है, स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस फॉर योर नीट गोल दैट इज 2027। 27 में अब आपको निकालना ही है कैसे भी करके। जो गवर्नमेंट सीट आप डिजर्व करते हैं उसको बस छीनना है, छीनना होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता भाई, लिटरली जिंदगी में कुछ भी इजीली नहीं मिलता, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल उस तरह समझो कि जब बहुत सारे लोगों को
खाना बांटा जा रहा होता है तो किस तरह वो भूखा जो होता है वो बस ये सोचता है कि किसी तरह मैं छीन लूं, एक निवाला मुझे भी मिल जाए। बस यही समझ के चलो कि आपके अंदर वो भूख है ना, सामने से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपको सीटें, लेकिन लिमिटेड है, और आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो बहुत ज्यादा है। बस वहां पे आपको छीनना है, कैसे भी करके छीनना है, और उसके लिए लगेगी मेहनत बेटा, उसके लिए आपको लगेगी मेहनत। अब एक्शन किसके लिए लेना है आपको? नीट 2027 के लिए। स्टूडेंट्स देखो, आपको यहाँ पे इन सवालों के जवाब पहले सुन लो। सवाल भी मेरे हैं, जवाब भी मेरे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कंपटीशन टफ है, बिल्कुल टफ है। ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे लाखों बच्चे आपके बगल में बैठ के पेपर देंगे और उस सीट के लिए आपसे लड़ रहे होंगे, तो बिल्कुल टफ है। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो हर साल की तरह मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल इस बार भी आएगा। ठीक है, एंड आपको हर तरीके के पेपर के लिए तैयार इस बार होना है। हमने 25 में भी आपको यही बोला था कि आपको हमने नेक्स्ट लेवल तैयारी कराई है, एंड हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने उस तरह से प्रिपरेशन की भी है, उनका अच्छा नंबर भी आया है। एंड इस बार भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं तो आपको भी इस बार सिलेक्शन मिलेगा। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? भाई ये खुद से पूछो ये सवाल, इसका पक्का आंसर नो ही होने वाला है, क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ होता तो आप मेरी ये वीडियो देखने नहीं आते। सो यस, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई और तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं। अब तुमने ड्रॉप ले लिया है या लेने वाले हो, और जितने भी बच्चे लेने वाले हो वाली कैटेगरी में है, आज बेटा जाग जाओ, उठ जाओ, अपने सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, है ना, रैंट करना छोड़ दो एंड स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट, यू नो, लिटरली स्टार्ट। आप एनरोल कीजिए, एक बैच में जाइए, पढ़ाई शुरू कीजिए, लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड यस, विल यू वेस्ट अनदर ईयर? क्या आप एक और साल बर्बाद करने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका समय यूं ही है कि आप यूं ही इसको जाया कर दे? भाई एक एक साल, एक एक मिनट, एक एक, मतलब आप वैल्यू समझिए यार, आपके पूरे एक एकेडमिक ईयर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, आप उसको नहीं खराब कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी नो। अगर किसी का भी इसके अलावा कोई आंसर है तो मुझे कमेंट में बता देना, और अगर आपके भी यही जवाब है तो मुझे लिख के बताइए कि आप 2027 में कौन सा मेडिकल कॉलेज जाते हैं। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग टुडे, एंड आर यू रेडी टू क्रैक इट? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप तैयार हैं अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? यस, आर यू गाइस रेडी? कमेंट में बताओ, क्या आप तैयार हैं 27 के लिए? भाई अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे ग्राहक? ठीक है, अब जागना शुरू कर दो। अब सुनो बेटा, 650 से ऊपर का नंबर आपको टारगेट करके चलना है। पेपर का लेवल मुझे जहां तक लगता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, एंड एटलीस्ट आपको 650 नंबर तो इस बार लाने ही लाने होंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना होगा, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन एनी बैच। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अपने आप को अभी तक एनरोल ही नहीं किया है वो बहुत पीछे रह गया। मैं बार बार कह रही हूँ, आज के आज ही जाओ, मैं नहीं कह रही मेरे बैच में आओ, जो भी आपको बढ़िया लगता है आप जाइए, अपने आप को बैच में एनरोल कीजिए। बाकी हमारा बैच भी है, आप देख सकते हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग आवर बैच, एंड विजय बैच है बेटा, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे पास जुड़ चुके हैं। अभी भी हम एडमिशंस ले रहे हैं, आपको आना है, आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे बैच की जो सबसे बेस्ट यूएसपी है, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स हर कोई दे रहा है, हम भी कोई बहुत बढ़िया काम यहाँ पे मतलब कुछ बहुत अलग से नहीं कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो यूएसपी है दैट इज फिजिक्स। हमारा फोकस सबसे ज्यादा फिजिक्स पे रहता है, क्योंकि फिजिक्स ही बच्चों का पेन पॉइंट है, एंड इसीलिए हम इस बैच में खुद डीसी पांडे सर को लेके आए हैं, ताकि आपके लिए बेस्ट मेंटोर आपको मिले। एंड ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है, 3999 का ये बैच है। एंड अगर आप इसमें हमारा कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज विजय 1000, अगर आप इसमें डाल देंगे बेटा, देखो आप, तो ये आपको यहाँ पे और 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ये देखो, अप्लाई करते ही आपको ये जो है 2999 का, यानी केवल 3000 का आपको ये बैच मिल जाएगा। सो यस, आपके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स आपके लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश किया विद द बेस्ट फैकल्टी। फैकल्टी भी नहीं बोलूंगी यार, ही इज नॉट इवन अ फैकल्टी, इज नॉट द राइट वर्ड फॉर डीसी पांडे सर, ही इज द ऑथर ऑफ हिज बुक दैट इज डीसी पांडे। ठीक है, सो यस, एंड उसके बाद आते हैं आपको, देखो उसके बाद अब बैच में तो आ गए, अब बैच में जाने के बाद तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? शुरू के 10 दिन गए, 15वें दिन गायब। कहाँ गायब हो जाते हो भाई तुम? क्यों गायब हो जाते हो?
किसने तुमको ये अलाउ किया कि तुम बैच के अंदर एनरोल होके वहां से गायब हो सकते हो? क्या करते हो? सेल्फ स्टडी। तुम्हें लगता है तुम सब कुछ खुद कर लोगे? तुम्हें लगता है तुम सारी साल की पढ़ाई दोबारा से खुद से कर लोगे? नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। और अगर मुझे कोई ये आके बोले कि नहीं मैम हम तो रिकॉर्डेड देख लेते हैं बाद में, तो यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। जब तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, जब तुम्हारे अंदर तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि क्यों तुम्हारी, अगर हमने 3 से 5 क्लास रखी है तो डेली अगर हमें तुम्हें 3 से 5 बुलाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा। वहीं से तो बेटा तुम्हारा रूटीन सेटअप होता है जो कि सारा हिला पड़ा है तुम्हारा। सो प्लीज मेक श्योर आप लाइव क्लासेस में बैठे। एंड यस, उसके अलावा आप अपने डाउट्स पूछो टीचर्स से, ठीक है? जो भी आपके टीचर्स है, आपको डाउट हर जगह दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे बैच में है, आपको ये सब कुछ मिलता है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कीजिए, भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो। करो ना भाई, किसने रोका है? क्यों रुके हो? किस चीज के लिए रुके हो? 27 आ चुका है, बस 9 महीने में बार बार कह रही हूँ, पता भी नहीं चलेगा, एकदम घोड़े की तरह भागेंगे ये महीने, है ना? अब त्योहार आने शुरू हो जाएंगे, ये वो, राखी, दिवाली आ जाएगा, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, और फिर उसके बाद में सर पे डंडा आ जाता है। नेक्स्ट ईयर आते ही, जनवरी आते ही तुम्हारी लंका लग जाती है, तुम्हें समझ नहीं आता कि अब क्या हो रहा है। सो प्लीज टाइम की वैल्यू को समझो एंड स्टार्ट एक्टिंग नाउ। उसके बाद में अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं कि टेस्ट दे दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दिया, फिर वही सवाल अगर पेपर में आ गया वहां भी गलत करके आओगे एंड फिर तुम्हारे नंबर कटते हैं, फिर रोते हो कि क्यों नहीं हमारा जो है कट ऑफ पहुंच पा रहा। एंड रीवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तुम्हें जो है बार बार करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक्स ढूंढनी है, उस पर दोबारा काम करना है, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना है, ये सब चीजें करनी है भाई। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं हर कोई बोल रहा है, ये करना है। अप्लाई नहीं करोगे जब तक जीवन में, तब तक हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है। हर टीचर तुमको सेम ही बात बता रहा है, क्योंकि यही सेम तरीका होता है। इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी दुनिया में बनी ही नहीं है। और क्या स्ट्रैटेजी है? हाँ, तुम्हें कोई ऐसा जादुई पेन ला के दे दो जिससे तुम ऐसे ऐसे करो और वहां पे रीड करके आ जाओ कि इसका आंसर क्या है? अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है? पकड़े जाओगे, बैन हो जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे। सो प्लीज एआई तुम नहीं यूज कर सकते, दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? एंड उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यस, उसके बाद इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, जब तक इंप्रूव करो जब तक कि तुम्हारा नीट नहीं निकल जाता, जब तक कि अंदर से आवाज नहीं आ जाती कि भाई आप कैसा भी पेपर आ जाए मैं नीट निकाल लूंगा या मैं नीट निकाल लूंगी। तो वो लेवल की तैयारी करनी है, उस लेवल के पार जाना है बेटा। उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारी लगने वाली है, तुम्हारे एफर्ट्स लगेंगे, तुम्हारे इमोशंस लगेंगे, तुम कभी ड्रेन होगे, कभी डिसअपॉइंट होगे, कभी एक्साइटेड होगे, कभी मोटिवेटेड होगे। हर तरह का इमोशन तुम झेलते हो एज अ ड्रॉपर कंप्लीट ईयर के अंदर। लेकिन उन इमोशंस पे कंट्रोल पाके अगर तुम बढ़ते गए, चलते गए, मेहनत करते गए, तो यहां पहुंच जाओगे। एक दिन यहां पहुंच जाओगे, जेएमसी में बैठे मिलोगे सफेद कोट के साथ, मैं बता रही हूं। एंड यस, इन सभी के बीच में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। टाइम टेबल तुम्हें बनाना है अपना। भाई तुम्हारा टाइम टेबल तुम खुद सेट करो। एक तो मुझे ये बच्चे नहीं समझ में आते जो आके कमेंट में पूछते मैम क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई अगर ये भी मुझे बताना पड़े कि तुझे कितना घंटा पढ़ना है तो तू किस बात का नीट एस्पिरेंट हुआ? प्लीज स्टॉप दिस बुलशिट। नो टाइम टेबल्स फ्रॉम द टीचर्स। मैं तो दे दूंगी आके, मेरे हिसाब से जो मुझे सूटेबल लगेगा मैं दे दूंगी। मुझे क्या पता तू कितने बजे उठ रहा है, मुझे क्या पता तू रात में पढ़ता है या दिन में पढ़ता है। तो स्टॉप आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शंस कि मुझे टाइम टेबल बता दो, मुझे रात में पढ़ना चाहिए, मुझे दिन में पढ़ना चाहिए। भाई तू अपनी बॉडी से पूछना कि तुझे दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। एंड यस, सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सारी चीजें टीचर्स के, बैच के, क्लासेस के भरोसे नहीं छोड़नी है। जब तक ये नहीं करोगे, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक अंदर से कुछ बाहर निकल के नहीं आएगा। रत्ती भर का कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला अंदर से। सिर्फ उस लाइव क्लास के तुम पपेट बन के रह जाओगे, ठीक है? तो यस, ये भी तुम्हें करना है। एंड यस, उसके अलावा फॉलोइंग ओनली अ सेट ऑफ टीचर्स, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत बड़ी गलती बच्चा कर देता है। बीसीओ टीचर ढूंढ रखे हैं, है ना? इनसे भी पढ़ लेता हूँ, इनसे भी पढ़ लेता हूँ, इनसे भी पढ़ लेता हूँ, ये कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं, और उसी कंफ्यूजन में बैठ जाते हो। फिर तुमसे कुछ नहीं होता। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक।
सेलेक्ट अ सेट ऑफ टीचर्स, स्टार्टिंग से ही एक इसीलिए बोला बैच, सबसे पहले काम मैंने इसीलिए तुम्हें बोला बैच में एनरोल करो भाई, उसके अलावा दूसरे टीचर के पास जाना ही नहीं है। तुम्हारे पास कितने थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन की बात करो तो लैक्स ऑफ टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हाँ, किस किस के पास जाओगे पढ़ने? प्लीज, टीचर्स सब सेम चीजें ही पढ़ा रहे हैं, ये तुम पे डिपेंड करता तुम्हें किसका समझ में आ रहा है। कोई बुरा नहीं पढ़ाता, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से, बस ये देख लो तुम्हारी ट्यूनिंग किसके साथ सेट हो रही है। इसके अलावा सेम गोज विद द रिसोर्सेस, भर भर के यहाँ का भी लिया हो, इस इंस्टीट्यूट का भी लिया हो, स्काई का भी लिया हो, इसका लिया हो, उसका लिया हो, एनएल का लिया हो, सब दुनिया भर के सारे तुम रिसोर्सेस इकट्ठा करके रख लो, ठीक है। उसके बाद क्या, सब पढ़ा लोगे? तुमसे एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं जा रही है। मुझे ये बच्चों का बिल्कुल समझ नहीं आता जो दुनिया भर के रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं, स्पेशली थ्योरी। क्वेश्चंस समझ आएगा, ठीक है, तुम क्वेश्चंस लगाओ दुनिया भर के, 1 किताब 2 किताब 4 किताब 5 किताब 10 किताब लगा तो क्वेश्चंस की, पर थियोरी के लिए क्यों जरूरत है? प्लीज रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, क्वेश्चंस लगाओ भर भर के, जितना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है। हाँ, एंड इस पूरे दौरान प्लीज प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये एक टर्म है जो सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं, हाँ यार ये तो हर कोई बोल ही देता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, पर इसको ना अंदर से एक बार समझ के देखो, इस वर्ड को फील करके देखो। करते नहीं हो क्या तुम प्रोक्रेस्टिनेशन? तुम करोगे, मैं तुम्हें आज बोल रही हूँ कि आज उठा के पढ़ाई कर ले, तू सेल्फ स्टडी कर ले आज 2 घंटा, तू करेगा? नहीं करेगा भाई। तू बोलेगा हाँ मैम ने बोला तो बढ़िया बोला है, जो भी बोला है, पर ये सब ना मैं कल से करूंगा, आज से नहीं करूंगा। सो इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन बोला जाता है बेटा। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, इसको अंडरस्टैंड करो अपनी लाइफ में, इसको हटा दो बिल्कुल ही। एंड लास्टली डिस्ट्रैक्शंस, अगेन एक कॉपी पेस्टेड वर्ड है जो हर टीचर चिपका रहा है, लेकिन इन 2 शब्दों को ना जरा दिल से समझने की कोशिश करो कि इनका एक्चुअल मतलब क्या है तुम्हारी जिंदगी में, और तुम कहाँ कौन कौन से लेवल पे प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी जिंदगी में आ रही है। तुमने पूरा टाइम स्क्रोलिंग में बिता दिया, कितने घंटा तुम स्क्रोल कर रहे हो, तुम खुद से ये जवाब पूछो, ठीक है। अब ड्रॉपर की कैटेगरी में आ गए हो, ड्रॉपर बन चुके हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है, 27 तुम्हें निकालना है। अब तुम्हारे लिए हर एक जो क्षण है, तुम्हारे लिए जो घड़ी है वो टिक 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 चल रही है, नहीं रुकने वाली। समय आज तक किसी के लिए नहीं रुका है, समय बहुत बलवान है बेटा, एंड तुम्हें रुला देगा अगर तुमने अपनी मनमानी करी तो। प्लीज try and understand the importance of your time, and अब सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा आपके लिए सीरियस हो चुकी है, इसलिए अब आपको भी सीरियस हो जाना चाहिए। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी चैनल के साथ जुड़े रहना, हम टीचर्स सब आपकी जो है मदद करने वाले हैं। और हाँ, जिस भी बच्चे को विजय बैच ज्वाइन करना है वो आप सिंपली, इट्स अ वेरी इजी, आपका जो है vijaybatch.live जाएंगे आप लोग, एंड आपको ये सिंपली इसके ऊपर आके आप लैंड करेंगे। अदरवाइज जो है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अहेड ऑफ यू। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।